नमस्कार। सभी आदरणीय अभिभावकों को नमस्कार। प्यारे भैया बहनों को सादर वंदे। देखिए, महाभारत में भी कहा गया है कि क्षणशः कणशः च एव विद्याधनम अर्जयेत्। देखिए, क्षणशः कणशः च एव चैव विद्याधनम अर्जयेत्। अर्थात क्षणशः अर्थात प्रत्येक क्षण और कणशः अर्थात प्रत्येक कण, एव अर्थात ही, एव का अर्थ होता है ही, विद्या और धन अर्जित अर्थात अर्जित करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो वेदों में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है कि प्रत्येक क्षण विद्या का और प्रत्येक कण ही धन का अर्जन करना चाहिए अर्थात ग्रहण करना चाहिए। तो इसीलिए इसी मंगल कामना से आज हम आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की तरफ से घर बैठे ही समय का सदुपयोग करने हेतु हम लेके आए हैं ऑनलाइन कक्षाएं। तो इसके माध्यम से हमारे ये बच्चों की जो आगे की कक्षाएं हैं निरंतर शुरू रहेगी और अपना जो समय है उसका सदुपयोग होता रहेगा। तो देखिए, इसी कड़ी में आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ, प्रथम प्रकरण। इसका नाम है वेद रश्मयः। वेद रश्मयः, रश्मयः का अर्थ होता है किरण, किरण अर्थात वेद रूपी किरण। कहने का तात्पर्य है वेद रूपी प्रकाश। हम सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में वेदा प्राचीनतमः ग्रंथा संति, कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन, प्राचीनतम, प्राचीनतम, प्राचीनतम का अर्थ होता है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। तो वेद क्या है? सबसे प्राचीन। हमारे हिंदू ग्रंथों में प्राचीन से प्राचीन जो भी ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ, पहले ग्रंथ किसे माना गया है? वेदों को। वेद हमारे क्या है? प्राचीनतमा ग्रंथा संति। और वेद कितने हैं? कितने वेद हैं हमारे ग्रंथों में? वेद कितने हैं? चत्वारः वेदाः संति। हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। चत्वारः वेदाः संति, हमारे 4 वेद हैं। चारों वेदों के नाम जानते हैं आप? देखिए, 4 वेद हमारे कौन कौन से हैं? कि ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद और उसके बाद आता है अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं और इसी क्रम से है ये वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद बना, उसके बाद सामवेद बना, उसके बाद अथर्ववेद बना। तो देखिए, इस हिसाब से हमारे जो वेद है, वेदों में क्या है? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे आपस में व्यवहार कैसे होने चाहिए, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि इत्यादि प्रकार की जो हमारी बातें हैं वो हमें कौन सिखाते हैं? हमारे वेद हमें सिखाते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेद रश्मयः। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने एक श्लोक लिख रखा है। नित्य प्रति हम जब भी, जैसे विद्यालय में जब भैया बहन आप प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, तब भी ये श्लोक आप गायन करते हैं। हम कहीं भी मंदिर में और जाते हैं तो हम ये श्लोक मन में एक बार इसका चिंतन करते हैं। ये श्लोक क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए, ये वेदों से ली गई मंगल कामना है। विश्व मंगल कामना, विश्व मंगल कामना, विश्व मंगल कामना अर्थात विश्व के मंगल की कामना, विश्व के कल्याण की कामना। कामना अर्थात इच्छा, विश्व के कल्याण की या विश्व के मंगल की इच्छा। तो देखिए, इस श्लोक में
क्या कहते हैं? देखिए सर्वे, सर्वे का अर्थ होता है सभी, सर्वे का अर्थ होता है सभी, सभी। भवन्तु, भवन्तु अर्थात होवे, भवन्तु का अर्थ होता है होवे, होवे। भू धातु से बना है भवन्तु, होवे। सुखिना, सुखिना अर्थात सुखी। तो देखिए सभी सुखी होवे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी होवे। सर्वे संतु निरामया, संतु, संतु का अर्थ क्या होता है? हो, ये भी कामना की गई है, हो अर्थात होवे। क्या? निरामया, निरामया, निरामया अर्थात निरोग। तो देखिए वेदों में ये मंगल कामना की गई है कि सभी सुखी होवे और सभी निरोग होवे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे अर्थात सभी, भद्राणि, भद्राणि अर्थात कल्याण को, भद्राणि अर्थात कल्याण, सुख, कल्याण, सभी कल्याण। पश्यन्तु, पश्यन्तु का अर्थ होता है पश्यन्तु अर्थात देखें, हम कल्याण ही देखें, सभी का हित ही देखें, किसी का अहित न देखें। तो देखो हमारे वेदों में हमें यही सिखाया गया है कि हम सबके सुख की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके निरोग होने की कामना करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सबके कल्याण को ही देखें, सभी के कल्याण को ही देखें, सभी के हित को ही देखें। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मां, मां का अर्थ होता है, ये मां वो माता वाला मां नहीं है, मां, ठीक है। मां, मां का अर्थ होता है नहीं, संस्कृत में मां का अर्थ होता है नहीं। मां कश्चित्, कश्चित्, कश्चित् का अर्थ क्या हुआ? कोई भी, कोई भी। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, दुख भाग भवेत्, दुख भाग, दुख भाग अर्थात दुख का भागी। भवेत्, भवेत् का मैंने अभी आपको बताया क्या होता है भवेत् का? भू धातु से ये भवन्तु भवेत् बना अर्थात होवे। तो देखिए कोई भी, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मां अर्थात नहीं, कश्चित् अर्थात कोई भी, दुख भाग अर्थात दुख का भागी, भवेत् अर्थात होवे, कोई भी दुख का भागी नहीं होवे। तो हमारे वेदों में ये हमें यही सिखाया गया है कि हम सभी के कल्याण की, हम सभी के मंगल कामना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। के हम सभी के सभी सुखी होवे, सभी निरोग होवे, सभी कल्याण को देखें, कोई भी संसार में दुख का भागी नहीं होवे, कोई भी दुख का भागी न हो। ठीक है, तो ये मंगल कामना जो है वेदों से ली गई है। इसी प्रकार हम वेदों से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनकी कुछ वेदों से कुछ एक श्लोक, कुछ एक सूक्तियां हम आज इस प्रकरण में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं पहला श्लोक हमारे प्रकरण का। तो देखिए, संगच्छध्वम संवदध्वम, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, संवो मनांसि जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो देखिए, ये हमारा प्रथम श्लोक है। ये श्लोक जो है, ये श्लोक देखिए, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। प्रस्तुत श्लोक जो है
ये ऋग्वेद से, कौन से वेद से? ऋग्वेद से। मैंने आपको बताया था प्राचीनतमा वेद का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारे वेदों में? वेदा कति सन्ति? वेदा चत्वारः सन्ति। प्राचीनतमा वेद ऋग्वेद। अब देखिए ये अपना जो आगे श्लोक लिखा हुआ है, ये श्लोक ऋग्वेद के संज्ञान सूत्र से लिया गया है। कौन से सूत्र से? संज्ञान सूत्र से। ऋग्वेद जो है ये अलग अलग सूक्तों में, मंडलों में विभक्त है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से प्रस्तुत श्लोक लिया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस श्लोक में क्या बताया गया है हमें। तो देखिए इस श्लोक का अन्वय क्या है? अन्वय पहले हम करते हैं अन्वय। किसी भी श्लोक का अनुवाद करने के लिए हमें अन्वय कर लेना होता है, जो अनुवाद की दृष्टि से सभी शब्दों को उस क्रम में जचाना। तो देखिए संगच्छध्वम संवदध्वम, संगच्छध्वम संवदध्वम, वह, वो या वह मनांसी, संजानताम, यथा पूर्वे देवा भागम संजानानाम उपासते। देखिए संगच्छध्वम संवदध्वम, वो यहाँ है, वह मनांसी संजानताम, यथा पूर्वे देवा भागम संजानानाम उपासते। तो देखिए संगच्छध्वम अर्थात साथ साथ चले। सम उपसर्ग है इसमें, सम उपसर्ग गच्छ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है। सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग का अर्थ होता है समान या एक साथ। सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समान। तो इसमें सम उपसर्ग है, ये मैं अन्वय यहां से हटा रहा हूं। हाँ, तो देखिए संगच्छध्वम अर्थात साथ साथ चले, साथ साथ चले। देखिए इसमें ये क्या है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सम धन गच्छध्वम। ये सम क्या है? इसमें सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग का अर्थ होता है समान, ठीक है। और गच्छध्वम इसमें देखिए गम धातु, गम धातु का अर्थ होता है जाना। गम धातु लोट लकार में, लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल, लोट लकार में गम धातु का इसमें प्रयोग किया गया है। गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। गम धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है गच्छध्वम। तो सम गच्छध्वम अर्थात साथ साथ चले। संवदध्वम, अब देखिए वद धातु होती है, वद धातु का अर्थ होता है बोलना। वद धातु का अर्थ होता है बोलना। तो इसमें भी सम उपसर्ग है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक समान बोले, साथ साथ चले, एक समान बोले। उसके बाद आता है वह, हमने अन्वय दिया था। अन्वय में कौन से क्रम में शब्द थे? वह था संगच्छध्वम संवदध्वम, वह मनांसी संजानताम, वह अर्थात तुम्हारे, तुम्हारे अर्थात तुम्हारे मनांसी, मनांसी का अर्थ होता है मन, तुम्हारे मन। संजानताम, तो देखिए वदध्वम संवदध्वम अर्थात एक समान बोले, संगच्छध्वम अर्थात साथ साथ चले, वह अर्थात तुम्हारे, मनांसी, मनांसी अर्थात मन, संजानताम,
संजानताम अर्थात जान, तो संजानताम अर्थात जाने। तो देखो संगच्छध्वम, वेदों में हमें यही बताया गया है, संगच्छध्वम अर्थात साथ साथ चले, संवदध्वम अर्थात साथ साथ, कहने का तात्पर्य है एक समान वाणी बोले। वह अर्थात तुम्हारे मन, जो ऋषि है, जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, वो कहता है कि हे स्तोतारः, स्तोतारः कहते हैं जो स्तुति करने वाला होता है। ऋषि किसके लिए स्तुति करवाता है? यजमान के लिए। तो जो यजमान होता है उसे कहते हैं स्तोतारः। तो कहता है हे स्तोतारः संगच्छध्वम, तुम साथ साथ चलो, संवदध्वम एक समान वाणी बोलो, वह अर्थात तुम्हारे मन, संजानता अर्थात एक समान जानो, सबके मन एक समान जानो अर्थात मिलजुल कर रहो, समरसता से रहो। यथा पूर्वे, यथा अर्थात, यथा का अर्थ होता है जैसे, पूर्वे, पूर्वे अर्थात प्राचीन काल में, पूर्वे अर्थात प्राचीन काल में, जिस प्रकार या जैसे प्राचीन काल में देवा अर्थात देवता, भागम अर्थात भाग, अपना अंश, अपना भाग, अपना हिस्सा, भागम अर्थात अंश, जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता अपना अपना अंश, अपना अपना भाग संजाना नाम अर्थात एक समान मानते हुए, एक समान जानते हुए, उपासते अर्थात ग्रहण करते थे, उपासते अर्थात ग्रहण करते थे। तो ऋषि कहता है कि हे स्तुति करने वालों, हे स्तोतारः, हे यजमान, आप सब एक साथ चले, संगच्छध्वम एक साथ चले, संवदध्वम, संवदध्वम इसी प्रकार से उच्चारण करना है आपको, ठीक है। संगच्छध्वम संवदध्वम, सम वो मनांसी जानताम, मनांसी, ठीक है, सम वो मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपास्ते, संजानानाम उपास्ते। तो इसी प्रकार ऋषि कहता है कि हे स्तोतारः, आप सभी एक समान बोले, एक साथ साथ चले, आपके मन, सभी के मन आप एक समान जाने। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता अपना अपना हिस्सा, अपना अपना अंश एक समान मानते हुए ग्रहण करते थे, उसी प्रकार आप सब भी एक साथ रहे, एक समान जाने, ठीक है। हाँ, तो आज हमने अपने ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का एक श्लोक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हम एक ही श्लोक करेंगे और अब मैं आपके लिए गृह कार्य दे देता हूं। आपको गृह कार्य करना है, मैं कुछ एक प्रश्न दूंगा, वो करना है, और आपको ये जो मैंने शब्दार्थ जो लिखवाए हैं, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य रूप से इसे लिखें, और सभी ये शब्दार्थ आपको कंठस्थ होना चाहिए, और अन्वय और इसका अनुवाद आप अच्छी प्रकार से, आशा करता हूं आप समझ गए हैं, और याद करना है। अब मैं आपके लिए गृह कार्य देता हूं। हाँ, तो अब देखिए आपका गृह कार्य है, आपको ये प्रश्न करने हैं। का विश्व मंगल कामना, विश्व मंगल कामना को क्या है, हमने आपको बताया अभी। विश्व से प्राचीनतम ग्रंथ क वर्तते, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं। वेदा कति संति, वेद कितने हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संव मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। ये जो श्लोक है, अयम मंत्र, ये मंत्र ऋग्वेदस्य कस्मात् ग्रंथात् संकलितः भवति, ऋग्वेद के कौन से, सॉरी यहाँ पे ग्रंथात् नहीं है, यहाँ पे है सूक्तात्, कौन से सूक्त से संकलित है। वह मनांसी कथम जानतम, आपके मन कैसे होवे। अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा था, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, ठीक है, मनांसी संजानताम हमने पढ़ाई था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे के अंश में हम आगे और ऋग्वेद के और वेदों के जो भी है श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।